अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी बहन बेटियों। आज मैं औरत और मर्द के बारे में कुछ बयान करना चाहूँगा। छोटी मोटी बातें जो है रसूल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे मोहतरम अजीज साथियों, एक मर्द की मिसाल जो है उस इंजन की तरह है। मर्द की मिसाल उस इंजन की तरह है जो खड़ा होता है और ऑटोमेटिक ही उससे जो है बोगी और ट्रेन के डिब्बे जुड़ते चले जाते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, और यही मिसाल जो है वो औरत की है। दोस्तों बुजुर्गों, कि उसकी मिसाल भी ऐसी है, वो भी एक इंजन की तरह है। उससे भी जो है डिब्बे जुड़ते चले जाते हैं। और दोनों की, औरत और मर्द की, यही मिसाल है जैसे दो ट्रेन के इंजन होते हैं। अब लोग उनसे जुड़ते चले जाते हैं और अलग अलग स्टेशनों पर जुदा होते चले जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों बुजुर्गों कि एक मर्द जो है तो पैदा होता है, माशाल्लाह जवान होता है, उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह ताला एक नेक बीवी अता फरमाते हैं। तो मतलब ये है कि एक से दो, शादी से पहले की ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती। जो है असल ज़िंदगी जो है वो इंसान की शादी के बाद शुरू होती है। अल्लाह के रसूल की सबसे अहम सुन्नत है निकाह जो है। जब निकाह के बाद ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं और यूं ही कोई 50 साल और 40 साल और 70 साल साथ में नहीं रह लेता। ये अल्लाह की तरफ से एक मोहब्बतें होती हैं जो है। तो दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी ही मिसाल कुछ औरत की है कि वो भी अपने घर को छोड़ के आती है, अपने शौहर के साथ रहती है, वो भी अकेली होती है। जब अल्लाह ताला उसको औलाद देते हैं तो दोस्तों बुजुर्गों, मियाँ बीवियों की दोनों की ज़िंदगी जो है दो होते हैं। अल्लाह 2 से 3 करता है, 4 करता है, 5 करता है, औलाद जैसी शय से नवाजता है। लेकिन वो बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है दोस्तों बुजुर्गों कि बेटियां जो है उनकी शादियां हो जाती हैं, वो अपने घरों की हो जाती हैं, वो अपने शौहर और अपने परिवार को देखती हैं। ऐसे ही कुछ मसला जो है बेटों का है दोस्तों बुजुर्गों कि बेटे माशाल्लाह जवान होते हैं, पढ़ लिख जाते हैं और अच्छे जॉब होते हैं या जो भी बिज़नेस कारोबार वो करते हैं। जब उनकी शादी हो जाती है तो दोस्तों बुजुर्गों वो अपनी बीवी और अपने बच्चों में जो है बिज़ी हो जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है वो जो मिसाल मैंने दी थी इंजन की कि उससे जितने भी डिब्बे जुड़े होते हैं वो सारे के सारे अलग अलग स्टेशनों पर जुदा हो जाते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, एक वक्त ऐसा आता है कि फिर वो दो ही रह जाते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, वो दो ही रह जाते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह जल्ल शानू ने ऐसा बनाया है कि इस रूए ज़मीन पर कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों, माँ बाप चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, अल्लाह के पास चले जाते हैं। लेकिन एक बीवी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी नायाब शय बनाई है मर्द के लिए अल्लाह जल्ल शानू ने कि हम उसका जितना शुक्र अदा करें कम है। दोस्तों बुजुर्गों, आदम अलैहिस्सलाम अकेले जो है जंगलों में जो है भटक रहे थे, लेकिन अल्लाह जल्ल शानू ने उनको जो है मतलब औरत जैसी शय से नवाजा जो है। अम्मा हवा को जो है अल्लाह जल्ल शानू ने उनकी सीधी पसली से पैदा फरमाया। दोस्तों, सीधी पसली से, यानी औरत की जगह जो है कमबख्त हैं, नामुराद हैं वो लोग जो औरत की बेइज्जती करते हैं। कमबख्त नालत है उन पर जो औरत की बेइज्जती करते हैं। औरत तो मर्द की सीधी पसली से बनी है, उसकी जगह जो है मर्द के दिल में है। उस औरत आँखों की ठंडक है, मर्द के लिए दिलों का करार है, चैन और सुकून है। अगर घर में औरत है तो दुनिया की सारी खुशियाँ हैं, सारी नियामतें हैं। और औरत नहीं है, किसी भी घर में देख लो दोस्तों बुजुर्गों, जिस घर में औरत नहीं है
وہ گھر نہیں ہے دوستوں بزرگوں، وہ ویرانہ ہے۔ عورت، جو مرد عورت کی عزت نہیں کرتا دوستوں بزرگوں، اس پہ اللہ کی نالت، اللہ کے رسول کی نالت اور زمین آسمان کی نالت۔ دوستوں بزرگوں، آپ بیمار ہو جائیں، پریشان ہوں، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے، ساری کائنات آپ کا ساتھ چھوڑ جائے، لیکن آپ کی بیوی کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ وہ سکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہے، دکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہے، ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہے۔ دوستوں بزرگوں، گھر میں بیوی انتظار کر رہی ہے، باہر دوستوں میں افراتفری چل رہی ہے، نہیں۔ دوستوں بزرگوں، بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے اس روئے زمین پہ، بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے۔ اپنے بزنس، کاروبار اور جاب سے فری ہونے کے بعد سارا کا سارا وقت جو ہے اپنے بیوی اور بچوں میں دیجیے، جو ہے اس سے بہتر جو ہے کوئی طریقہ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اپنی بیوی کے قدموں میں دنیا کی ساری خوشیاں لا کے ڈال دیجیے، کوشش کریے، ساتھ اللہ دے گا جو ہے۔ دوستوں بزرگوں، اگر آپ کی بیوی آپ سے خوش ہے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہے اور اللہ کا رسول بھی آپ سے خوش ہے۔ یہی فرض جو ہے عورت پر لاگو ہوتا ہے کہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ہر طرح سے خیال رکھے، اور یہ سمجھ لیے دوستوں بزرگوں کہ عورت کی طرف مسکرا کے دیکھنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ گھر میں بہت سے مرد ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں اور ٹینشن میں ہوتے ہیں اور الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں، تو میری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ ساری پریشانیاں اور ساری ٹینشنیں جو ہے دروازے کے باہر چھوڑ کے آئیں اور اپنے بیوی بچوں میں ایک دم خوشی خوشی ہنستے اور مسکراتے ہوئے داخل ہوں، اور اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے گلے لگائیں، اس کو، اس کا ماتھا چومیں جو ہے اللہ کے واسطے۔ اسی طرح سے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی بیوی کو گلے لگائیں اور اس کا ماتھا چومیں اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ دوستوں بزرگوں، عورت کا کوئی سہارا نہیں ہے شوہر کے سوا، اللہ کے بعد جو ہے صرف اور صرف اگر اس کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ اس کا شوہر ہے۔ دوستوں بزرگوں، لعنت ہے اس مرد پہ جو ہے جو یہ کہتا ہے کہ عورت پیر کی جوتی ہے۔ ارے عورت دلوں کا سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میں یہی چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے عورتوں کی عزت کرنا سیکھیں، جن کے گھر بگڑے ہوئے ہیں، جن کی بیویاں ناراض ہیں۔ دوستوں بزرگوں، عید کا موقع ہے، اللہ کے واسطے جاؤ، اللہ کے واسطے جاؤ، خوشامدیں کرو، مناؤ، ہاتھ جوڑو اور اپنے گھروں کو آباد کرو۔ دوستوں بزرگوں، جو ناراضگی ہے، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے۔ بقرعید کا موقع ہے دوستوں بزرگوں، جن کے گھروں میں ناراضگی ہیں، بیوی بچے ناراض ہیں، اللہ کے واسطے منا لو انہیں، منا لو، منا لو انہیں، منا لو دوستوں بزرگوں، منا لو۔ دوستوں بزرگوں، جو کچھ کہا سنا گیا ہے وہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔